नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में 4 दिवसीय एग्री कार्निवाल 2024 राष्ट्रीय किसान का आयोजन 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे। इस मौके पर सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित किया। देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में चल रहे राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी में पहुंचे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय एग्री कार्निवाल 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी में फसलों की नई किस्में, अधिक आय देने वाली वैकल्पिक फसलें, नवीन कृषि प्रौद्योगिकी और साथ ही प्राकृतिक एवं जैविक कृषि, उन्नतशील कृषि यंत्रों से कृषि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन आदि से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए हैं। इस 4 दिवसीय आयोजन में प्रति दिवस इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषक पाठशाला का आयोजन भी किया जा रहा है, जहां विभिन्न कृषि वैज्ञानिक और विषय वस्तु विशेषज्ञों ने कृषकों को कृषि से संबंधित विषयों पर व्याख्यान दिए जाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। मेले में राज्य शासन के कृषि संबंधित विभाग स्टॉल भी लगाए गए हैं, जो कि किसानों को राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। कृषि विश्वविद्यालय के कई विभागों और कृषि विज्ञान केंद्रों में संचालित कृषकों की उपयोगी अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला कृषि प्रदर्शनी शुभारंभ महोत्सव में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। ये बहुत अच्छा आयोजन है और इसके साथ ही सीएम ने दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने अब किसे अपना प्रत्याशी बनाया है और वो उनका मामला है। राज्य की बीजेपी पार्टी क्या रणनीति बना रही है, राज्य सरकार उस पर क्या फोकस कर रही है। उन्होंने साथ में 2 दिवसीय राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कहा कि उनका सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति का आना होगा और वो बहुत सारे कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। का सौभाग्य है यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी के शुभारंभ महोत्सव में शामिल हुए और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम जी भी हैं, हमारे पूर्व कृषि मंत्री और रायपुर के सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी भी हैं, हमारे विधायकगण हैं, अनुज शर्मा जी, गजेंद्र यादव जी, यहाँ के कुलपति जी हैं और बहुत सारे हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं और पूरे प्रदेश भर से अन्नदाता किसान भाई बहन सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और बहुत अच्छा आयोजन है। आने वाले 2-3 दिनों तक चलने वाला है। यहाँ प्रदर्शनी का भी आयोजन है। विभिन्न तरह के जो कृषि संयंत्र हैं उनका यहाँ पर स्टॉल लगा है और निश्चित रूप से ये किसान मेला और ये प्रदर्शनी हमारे छत्तीसगढ़ में कृषि जगत में विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद जो प्रत्याशी के जो दावेदार थे वो नाराज चल रहे हैं। अब उनका मामला है, हमको तो भारी मतों से रायपुर दक्षिण जीतना है। हाँ, कल सरगुजा विकास प्राधिकरण का पहला बैठक नई सरकार में और प्राधिकरण का पुनर्गठन के बाद संपन्न किए हैं। जसपुर में और एक गांव में किए, मयाली जहां पर नेचुरल डैम है वहां पर किए और सभी हमारे मंत्रीगण अधिकारीगण सब उसमें थे। एक नई अनुभूति उनको सबको हुई है और बड़ा अच्छा सफल बैठक रहा है। जी, 25 और 26 को हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया का 2 दिन का प्रवास है छत्तीसगढ़ में। ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो विभिन्न कार्यक्रमों में 2 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे।
देखिए, कृषि के सेक्टर में इतना नवाचार हो रहा है, इतने अधिक जो है चीज आ रहे हैं, इतने अधिक परिवर्तनकारी जो काम हो रहे हैं, उन सब को आम किसानों तक हम सबको पहुंचाना है। और इससे जो है हमारा धान ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे फसल है जो उससे लोग लाभ कमा सकते हैं, ले सकते हैं। ये मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में अभी भगवान बरसे चले, तो इसके कटाक्ष के लिए कुछ नया सोचे है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जितने भी पुराने जो स्कीम है, उन स्कीम में हमारे जितने टारगेट रहे, वो टारगेट को हम कैसे फुलफिल हम कर सके, उसको पूरा भी करना है। साथ ही साथ नई स्कीम हम कैसे छोटे छोटे स्कीम को ला करके किसानों के खेत तक पानी पहुंचा सके, ये हमारा बहुत बड़ा एक चुनौती वाला काम है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सरकार, हमारी सरकार इसे भी पूरा करेगी। किसान बोल रहे हैं कि जो उनका नाला जो है वो टूटा फूटा, जिसकी वजह से पानी में रुकावट है। उसको बोले ना, मुख्यमंत्री जी ने बताया अभी 200 पहले ध्यान दे रहे हैं। इसी बात को तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो हमारा जो टारगेट जितना था, हमारे जिसमें उस एस्टिमेटेड जो कास्ट उसमें के मुताबिक जितना हमारा जितने रकबे में हमारा सिंचाई रूपांकित क्षमता था पहले एस्टिमेटेड जो था, उसके आधार पे हम पूरा नहीं कर पा रहे। अब उसे पूरा करने के लिए कुछ नहरों का मरम्मत करना पड़ेगा, नहरों का पक्कीकरण करना पड़ेगा, पटेल एरिया तक कैसे हम पानी पहुंचा सके उसके लिए योजना बना के काम करना होगा। ये सभी बातें। 4 दिवसीय राष्ट्रीय किसान मेला के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रथम दिवस रोजगार मेला, उद्योग शिक्षण संस्थाओं का सम्मेलन, स्वरोजगार और स्टार्टअप पर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जो किसानों के साथ साथ युवकों के लिए भी लाभकारी साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर रायपुर से है, जहां पर दक्षिण चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी है। कांग्रेस बीजेपी में आपको बताते चलें कि मुक्ते पे जो है मुख्य पर लड़ा जा रहा और साथ ही दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। एक तरफ जहां पूर्व सांसद महापौर सुनील सोनी बीजेपी की तरफ से मैदान में, वहीं कांग्रेस से युवा चेहरा कांग्रेस युवा अध्यक्ष आकाश शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। कलेक्ट्रेट में आज बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ नामांकन दाखिल किया। तो वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए दक्षिण विधानसभा बीजेपी का गढ़ रहा है, बीजेपी यहां पर जीत हासिल करेगी। मौजूदा लोकसभा सांसद रायपुर ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूर्व सांसद सुनील सोनी भारी बहुमत से यहां पर चुनाव जीतेंगे और दक्षिण विधानसभा चुनाव में जीतकर विकास के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि आकाश शर्मा नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस की बैठक पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में आयोजित हुई है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा हुई और सांसद सुनील सोनी के द्वारा दक्षिण विधानसभा में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? 8 बार लगातार आप जीतते रहे हैं। ये रायपुर दक्षिण की भारतीय जनता पार्टी की है। मैं रायपुर दक्षिण को अपना घर मानता हूँ और मैंने लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि अब सबको 2 विधायक मिलेंगे, एक परमानेंट विधायक ब्रिजमोहन, एक अधिकृत विधायक सुनील सोनी, और सभी लोग कमल फूल को, भारतीय जनता पार्टी को, सुनील सोनी को वोट दें और डबल इंजन की सरकार में रायपुर शहर को राजधानी के अनुरूप तेजी से विकसित करने के लिए, दक्षिण विधानसभा को तेजी से विकसित करने के लिए सब लोग कमल फूल का बटन दबाएं और मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें और पैसे की कमी नहीं हो। ये प्रमोद दुबे जी की नाराजगी सामने है कि यहाँ पर ब्रजमोहन अग्रवाल है, प्रमोद दुबे जी की नाराजगी सामने आ रही है कि कर रहे हैं, कन्हैया अग्रवाल नाराज कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस अभी लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस को टिकट मिली है, दीपक बैज कांग्रेस को टिकट मिली है, चरणदास महंत कांग्रेस को टिकट मिली है, कि टीएस बाबा कांग्रेस को टिकट मिली है, कि मोहन मरकाम की कांग्रेस को टिकट मिली है। पहले ये तय हो जाए और उसके बाद में
फिर प्रत्याशी के साथ में कौन होगा कौन नहीं होगा वो बाद में तय होगा। ये लगातार बीजेपी बाहरी प्रत्याशी की बात कहती रही। आकाश शर्मा का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़िया हूँ, वो नेरवा रायपुर में गड़े है। बीजेपी प्रत्याशी का नेरवा कहाँ गड़े बताए? ऐसे है, बीजेपी प्रत्याशी के भी नरवा रायपुर में गड़े हैं। पिछला चुनाव में जोन गुंडरदेही से टिकट मांगत रही और रायपुर शहर के मैं तुमन मन से आओ कुछ नहीं बोला। 3.25 लाख मतदाता है, 3 लाख मतदाता में तुमन मन 100 मतदाता से पूछ लो कि वो मन वाला जान सेगा। बदल गए, प्रशासनिक क्षमता जो खत्म हो चुकी सरकार की, क्या कहना है? देखिए, यही प्रशासनिक क्षमता है। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा और जिसकी प्रशासनिक क्षमता नहीं है वो नहीं रहेगा। यही बीजेपी का संकल्प है और बीजेपी का शासन है। इसलिए अधिकारी कर्मचारियों को ये समझ लेना चाहिए कि विष्णुदेव साय जी की सरकार में काम नहीं करने वाले या गलत काम करने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। आज बड़ी विधायक अजय चंद्राकर नाराज कर रहे हैं रेप थाना को लेकर, वो धरने पर भी बैठने वाले थे, नाराज कर रहे हैं। कल उन्होंने उसको वो नाराज नहीं है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर गलत काम होता है तो गलत काम का विरोध करना नाराजगी नहीं है, शासन को सजग करना है। ठीक, थैंक यू। तो वहीं मसूरी फरलकोट के 60 बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई है। ठेकेदार अमृत हालदार ने कन्याकुमारी के कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में युवाओं को झांसा देकर बुलाया था और ठेकेदार ने कन्याकुमारी में युवाओं को काम में लगाया। कंपनी में युवकों को दिखाकर लाखों रुपए लेकर अपने गांव वापस आ गया था और 3 महीने तक युवकों से जबरन काम करवाया गया था और मजदूरों को भी भुगतान नहीं मिला था। मजदूर के मैनेजर अमृत हलदार पर बेरोजगार युवकों के बंधक बनाकर कंपनी से पैसे लेकर भागने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं और युवाओं की तरफ से भी न्याय की गुहार लगाई गई है। और जो मजदूर को ले गया था बाहर काम में, उनको भी बुला करके पूछताछ किया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। सर, दोषी पाने पे किस तरह की कार्रवाई होगी इस पे? नहीं, दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या शिकायत मिला है? इसमें शिकायत मिला है कि कन्याकुमारी कहीं बाहर ले गए थे काम करने वाले और ये 2022 का मामला है और इनके द्वारा कहा गया कि 2-3 बार मीटिंग भी गांव में हुआ है पंचायत स्तर की, तो वहाँ कुछ पैसे वैसे देने के बाद हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी पैसा नहीं दे रहा है, घुमा रहा है। यदि इस टाइप से आता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश मंडल है। हाँ, क्या समस्या है अभी आप से? समस्या ये है, मैं कुछ लड़कों को लेकर अमृत हालदार की बात पे आके मैं कुछ लड़कों को लेके लगभग 15-16 लड़कों को लेके मैं कन्याकुमारी कुडमकुलम में साइड में होता हूँ। वहाँ पर मैं मैकेनिकल जॉब करता हूँ, तो मेरे को मैकेनिकल जॉब से मेरे को बुलाया वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके देखता हूँ सिविल लाइट का काम है। तो मेरे को समझाया कि भाई मैकेनिकल का काम कुछ दिन में चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो मैकेनिकल का काम करेंगे यहाँ पे। तो मैं कुछ दिन वहाँ जब तक रुक पाया तब तक रुका, फिर मैं अपना सामान वामान छोड़ के घर में कुछ प्रॉब्लम ऐसे झूठ बोल के मैं वापस आ गया। मेरे को लोग आने भी नहीं देते। तो बाकी जो लड़के लोग थे वो लोग 3 महीना पूरा काम किए, उन लोगों को समझा के रखा। मैं जिन लड़कों को लेके गया था उन लोगों को भड़काया, भड़काने के बाद वो लड़के लोग मेरे साथ वापस नहीं आए, तो वो लोग वही थे। 3 महीना काम करने के बाद वो लड़का एक भी किसी को पैसा नहीं दिया, मतलब झूठ बोल के वहाँ से वापस आ गया। इनको बोल के इनको गिरवी टाइप का रख के वापस आ गया झूठ बोल के। कितने लड़के गए थे यहाँ से लगभग 80-85 लड़के लोग थे वहाँ पे काम पे गए आ गए ऐसा करके 80-85 लड़के लोग थे। लास्ट तक 60 लड़के लोग जैसे थे, लास्ट तक जो बच्चे थे वो लोग 60 लड़के लोग थे। बाद में वो ठेकेदार भी बोला कि तुम्हारा पैसा लेके तुम्हारा जो लीडर है, गैंग लीडर है, वो चला गया। तो ये लोग बोले मेरा गैंग लीडर कब पैसा दिया, हम लोग कब कि हमारा पैसा दो, नहीं तो हम लोग घर जाने का पैसा दो। बोला घर जाने के लिए तो नहीं मिलेगा, अमृत जब तक नहीं आता तब तक तुमको घर जाने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसा टाइप का बंधक बना दिए। कितने लोगों को? लगभग 25-45 लड़कों को, 45 जैसे लड़कों को बंधक बना के रखे और जिसका मेन नाम लिखे कि ये काम यहाँ देखेंगे, देखभाल करेंगे। उन लोगों को भी लगा तो लोग धीरे धीरे आदमी छोड़ने लगे। तो लास्ट में जब बचा
तो मालिक को भी पता चलने लगा कि ये लोग आदमी इनके पास नहीं है, लोग धीरे धीरे भाग रहे हैं सब। तो मालिक इन पर प्रेशर दिया कि ये लोग भी भगने वाले हैं। तो बाद में लोग लूट के आए, मालिक पीछा भी किया, गाड़ी वाड़ी लेकर वहाँ का जो ठेकेदार पीछा भी किया कि इनको आने नहीं देंगे जब तक पैसा पूरा वसूल नहीं होता है। जब तक पूरा पैसा वसूली नहीं होता तब तक इनको नहीं छोड़ना है। अभी क्या परिस्थिति है? अभी परिस्थिति ये है कि 2 साल से यहाँ गांव में बैठे बुलाए, पैसा देगा बोल के आज तक कभी पैसा दिया नहीं। अभी ये परेशानी है, गरीब सब किसान के बच्चे हैं, किसान के लड़के युवा हैं, तो इन लोगों का मनोबल टूट रहा है, तो इनका पैसा मिलना चाहिए। थाने में शिकायत किए हैं? थाने में आज ही शिकायत किए हैं। 2 साल बाद वो पैसा दूंगा बोल के दे नहीं रहा है। थाने से हम ये आशा रखते हैं कि वो पैसा देंगे। मामला आप लोग थाने क्यों पहुँचे हैं? हमको कब अमृत हलदार काम पे लेके गया कन्याकुमारी में, 50 से 60 बंदों को लेके गया। वहाँ जाके करीबन 3 महीना 3.5 महीना काम कराया। किसी को 10,000 किसी को 8,000 इतना पैसा दिया वहाँ खाने के तौर पे एडवांस के थ्रू। बाकी आते टाइम आने से पहले 1 हफ्ता पहले वो घर में भाग के चला है। मालिक को बोल के आया मेरा 2 आदमी है सुजीतकर और बापन वछा, ये लोग को बंधक रख के जा रहा हूँ, मैं 1 महीना बाद आऊँगा, आके इन लोगों से फिर अच्छे से ही काम कराऊंगा, ये लोग काम करेगा। फिर वो आने के बाद फिर वापस नहीं जा रहा है, तो हम लोगों को एडवांस भी देना बंद कर दिया। फिर मैं ठेकेदार से बताया कि सर हम लोग को पैसा वैसा दो, हमारा सैलरी दो, अमृत नहीं है तो तुम दो सैलरी। तो सबको 2-2 हज़ार बोलता है, 2-2 हज़ार मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्या करोगे करो। कितने दिन का सैलरी बचा है? करीबन हमारा तो 3 महीने का ही बचा। कितने युवा होंगे वहाँ पर? युवा 50 से 60 बंदे थे। अभी यहाँ फिलहाल कोई बंदे नहीं है वहाँ पे। कौन सी कंपनी में काम कर रहे थे आप लोग? L&T में। तो आप लोग जितने लोग गए थे सब यहाँ पे वापस कैसे आए? वहाँ से भाग के आना पड़ा, वो बंधक रख के आया था ना। ठेकेदार बोला तुम लोग को इधर ही रहना पड़ेगा, इधर ही काम करना पड़ेगा जब तक अमृत ना आ जाए। तो आने के लिए पैसा कौन दिया? आने के लिए वो वापस घर से भी मंगाया और वो ठेकेदार 2-2 हज़ार दिए थे सबको। इधर ही रुको तुम लोग, 2-2 हज़ार से चलते रहो, अमृत आ जाएगा फिर वो पेमेंट करेगा, तो तुम लोग जिसका तो अभी क्या मांग करते हो? कितने दिनों से बंधक बनाया गया है? मान के तो पूरा 3.5 महीने ही बंधक ही थे ना, पैसा 1 रुपये भी नहीं दिया। फिर 15 दिन में हम लोग को पता चला, फिर भाग चले। क्या काम करते थे वहाँ पे? हम लोग मैकेनिकल जॉब के लिए लेके गया, जाके वहाँ पे लेबर ही करवाया। अभी क्या मांग करते हो? अभी हम लोग हमारा मजदूरी का पैसा मांगता है। कहाँ का रहने वाला है वो? बड़े काफी। और जो मजदूर को ले गया था बाहर काम में, उनको भी बुला करके पूछताछ किया जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। सर दोषी पाने पे किस तरह की कार्रवाई होगी इस पे? नहीं, दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर क्या शिकायत मिला है? इसमें शिकायत मिला है कि कन्याकुमारी के बाहर ले गए थे काम करने मजदूरों को, और ये 2022 का मामला है। और इनके द्वारा कहा गया कि 2-3 बार मीटिंग भी गाँव में हुआ है पंचायत स्तर की, तो वहाँ कुछ पैसे वैसे देने की बात हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी पैसा नहीं दे रहा है, घुमा रहा है। यदि इस टाइप पे आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंदरूनी इलाके के आखिरी घर तक सड़कों का जाल बिछाने का दावा केंद्र और राज्य की सरकारें करती हैं, लेकिन पंखाजुर इलाके की अधिकतर सड़कों के हालात बद से बदतर हैं, जिसके चलते सड़कों में गिरकर अक्सर लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। और यही हालात जो हैं वो पंखाजुर से संगम इलाके को जोड़ने वाले PMGSY सड़क की है। सड़क पर सैकड़ों गड्ढे हैं, रोजाना हादसे की खबर आती रहती है। क्षेत्र के लोगों ने कई बार खस्ताहाल हो चुके सड़क की मरम्मत की मांग की है, लेकिन संबंधी विभाग ने इस सड़क की ओर ध्यान नहीं दिया है। और इसी को लेकर मोटरसाइकिल और स्कूटी में भिड़ंत हुई है और जिससे युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद में समाज सेवक मनोज मंडल ने फावड़ा उठाया और खुद के निजी खर्च पर सड़क की मरम्मत में जुट गए हैं। बनवा रहे हैं सड़क को, क्या लगता है सरकार की नाकामी है? बहुत, थोड़ा नहीं कि बहुत नाकामी है। कम से कम इसको देखते हुए कम से कम इसको मरम्मत करवाना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। ये जो PMGSY का रोड है, इसको कम से कम इसको शासन प्रशासन सबको ध्यान में घटना को देखते हुए कम से कम इसको तत्काल इसको मरम्मत करना चाहिए। अभी कौन मरम्मत कर रहा है? इसमें तो मैं इसको धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो भंग समाज के जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज
मंडल जी, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसको एक घटना को देखते हुए ये रोड को जो कदम उठाया इसको मरम्मत करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। क्या मानते हैं सरकार की नाकामी है? इसको थोड़ा नहीं पूरा नाकामी है बोल के इतना आते दिन कल रात को हमारे यहाँ का जो हॉस्पिटल जा रहा था यही रोड के वजह से एक्सीडेंट होके आज जो अभी पोस्टमार्टम करके हम घर जा रहे हैं। ये कौन सी सड़क है, कहाँ तक जुड़ती है सड़क? ये पखानजोर से संगम तक। क्या स्थिति है सड़क का पहले? तो पहले गड्ढा था, एकदम पूरा जाने आने में दिक्कत बनता था पूरे लोगों को, और बीच में गड्ढे के कारण एक आदमी के एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें बहुत परेशानी आ रहा है। और अभी कैसे काम हो रहा है? अभी काम अच्छा चल रहा है, मनोज भैया के द्वारा निजी तौर पर अच्छा ही हो रहा है। आदमी लोगों के लिए सबको बढ़िया हो रहा है, सब चीज़ में अच्छा हो रहा है। आने जाने में सुविधा होगा? आने जाने में सुविधा बन रहा है, सब कुछ बन रहा है। क्या लगता है विभाग को भी करना चाहिए इसका? विभाग को तो करना चाहिए, विभाग को तो पहले ही देखना चाहिए काम, ये हम निजी तौर पर कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप भाई। ये कौन सी सड़क है? ये पखानजोर से संगम रोड है। क्या स्थिति था सड़क का? बहुत ही बुरी स्थिति था, गड्ढे था यहाँ तो बहुत, जहाँ खड़ा हुआ है तो बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा था। एक्सीडेंट वगैरह होता था? हुआ होगा, होता होगा। तो अभी क्या स्थिति? अभी तो दिखने में आ रहा है बहुत अच्छा काम हो रहा है, गड्ढा को पटा जा रहा है। कौन कर रहा है? मनोज मंडल को तो दिख रहा है काम करते हुए, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, बहुत अच्छा कर रहा है। ऐसा होना भी चाहिए, हर किसी को करना भी चाहिए। क्या लगता है इस पार्टनर को सुविधा होगा? बिल्कुल, आने जाने के लिए सबके लिए सुविधा होगा। गाड़ी घोड़ा जो भी चलते हैं उनके लिए अच्छा होगा, एक्सीडेंट भी बच जाएगा, लोग एक्सीडेंट होते हैं। क्या लगता है कि सरकार को करना चाहिए था ये काम? ये तो बहुत पहले से करना था सरकार को। ये कौन सी सड़क है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है सड़क? ये योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये सड़क है और पखानजोर नया बाजार से लेके संगम तक ये सड़क निर्मित है। तो क्या स्थिति है इसकी और आप काम कर रहे हैं इसके कुछ आधार पे? ये सड़क पिछले काफी समय से जर्जर स्थिति में है, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं इस रास्ते पर, और विगत दिनों इसी गड्ढे का शिकार होकर एक युवा साथी की जान चली गई। लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत की हम लोग मांग करते आ रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर चुप्पी साधी हुई है। तो इस हाँ, ये टोटल मेरी निजी व्यय पर इस सड़क मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी आप मरम्मत किए सड़क का? जी हाँ, इसके पहले भी वर्षा से पूर्व इस तरह का मरम्मत का कार्य मेरे द्वारा किया जाता रहा है। क्योंकि इस बार काफी बारिश हो जाने के कारण बारिश और पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। अभी इस मरम्मत का काम निजी व्यय पे कर रहा हूँ। ये कौन सी सड़क है, कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है सड़क? ये योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ये सड़क है और पखानजोर नया बाजार से लेके संगम तक ये सड़क निर्मित है। तो क्या स्थिति है इसकी और आप काम कर रहे हैं इसके कुछ आधार पे? ये सड़क पिछले काफी समय से जर्जर स्थिति में है, बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं इस रास्ते पर, और विगत दिनों इसी गड्ढे का शिकार होकर एक युवा साथी की जान चली गई। लंबे समय से इस सड़क की मरम्मत की हम लोग मांग करते आ रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर चुप्पी साधी हुई है। तो ये टोटल मेरी निजी व्यय पर इस सड़क मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसके पहले भी आप मरम्मत किए सड़क का? जी हाँ, इसके पहले भी वर्षा से पूर्व इस तरह का मरम्मत का कार्य मेरे द्वारा किया जाता रहा है। क्योंकि इस बार काफी बारिश हो जाने के कारण बारिश और पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। अभी इस मरम्मत का काम निजी व्यय पे कर रहा हूँ। आपका? प्रसन्नजीत माझी। कहाँ के रहने वाले? श्यामनगर पीवी 14 का। ये कौन सी सड़क है? ये पखानजोर संगम रोड का। क्या स्थिति है सड़क का? पहले तो ये रोड एकदम खराब, मतलब गड्ढा गुड्डी था इसमें, मतलब गिरने का डर भी था इसमें। अब ठीक लग रहा है, सड़क फिर से बन रहा है। क्या नाम आपका? गोपीनाथ। कौन सी सड़क है ये तुम्हारा पखानजोर मतलब ये रोड है तुम्हारा संगम रोड। हाँ, क्या स्थिति थी सड़क की और अभी? सड़क की तो स्थिति बहुत खराब है। ठीक है, पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, सड़क की स्थिति बहुत खराब है। अभी जो कर रहे हो ठीक है, मरम्मत आप लोग जो कर रहे हो बहुत सही जा रहे हो, अच्छा है, बहुत अच्छा है। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।